इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 15,000 की एसआईपी से क्या होगा। और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू टू एवरीवन। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अब म्यूचुअल फंड्स में कौन से इन्वेस्ट करना है। तो आज एक बहुत अच्छी लिस्ट लेकर के आई हूँ आप सब के लिए, जिसमें सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो 15,000 की एसआईपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने 15,000 बताया था। 15,000 की एसआईपी अगर आपको करनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा लार्ज कैप में डाल दिया या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अगर रिस्क कम लेना है, रिटर्न अच्छा लेना है, तो आपको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में 15,000 में से 5,000 आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आपका बजट कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। ऑलमोस्ट 30-40% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें लार्ज कैप की। लार्ज कैप क्या होता है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक फोकस होता है। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी में ठहराव चाहिए, वैसे ही पैसे में भी ठहराव चाहिए सबको। तो आपको लार्ज कैप में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छी लिस्ट बना के लेके आई हूँ। लार्ज कैप में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप में। बहुत बहुत अच्छी इसकी रिजल्ट्स रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लो तब भी अच्छा रहा है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मेरा नंबर 1 सजेशन है। दूसरा है बड़ौदा बीएनपी परिवास लार्ज कैप फंड, ये भी अच्छा रहा है। और फिर इन्वेस्को इंडिया, ये 3 लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आप भले इसकी पास्ट हिस्ट्री भी देख लेना, रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक फोकस मिलता है। तो आप थोड़े से पैसे लार्ज कैप में कर दो, 15,000 में से 5,000 कर दो। बाकी के 5,000 आपको लगाने हैं मिड कैप फंड्स में। मिड कैप फंड्स में क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस ग्रोथ देता है। बैलेंस चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप काफ़ी बार मैंने देखा है रिस्क ही हो सकता है, रिस्क फैक्टर थोड़ा हाई होता है इसका। तो अगर रिस्क फैक्टर आपको कम चाहिए ना, और बैलेंस ग्रोथ भी चाहिए, तो आप मिड कैप में लगाओ। मिड कैप के नंबर 1 म्यूचुअल फंड से मैं बोलूँगी महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड अच्छा है। पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें तो अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और रिटर्न्स भी अच्छे हैं इसके। फिर है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड। आप देखना, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी आया है और मिड कैप में भी आया है। इसका मतलब इसके रिजल्ट सच में बहुत बढ़िया है। हर कोई, आप देखो कोई भी फिनेंशियल एडवाइज़र को देखो, आप निपॉन इंडिया तो वो सजेस्ट करते ही करते हैं। फिर थर्ड में करूँगी एडलवाइस। एडलवाइस मिड कैप फंड अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। और हम अब देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स, मतलब 5,000 लार्ज कैप में, 5,000 मिड कैप में, और 5,000 स्मॉल कैप में कर दो। स्मॉल कैप में सबसे पहले है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड अच्छा है, रिजल्ट्स भी बढ़िया रहे हैं, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। और स्मॉल कैप क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना एक हाई ग्रोथ रेटिंग होती है, ग्रोथ अच्छी हो सकती है इसमें अगर आपने सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो। ऑन एन एवरेज अराउंड 27% तक की ग्रोथ मिल सकती है। एवरेज बता रही हूँ, ऑल ऑन एन एवरेज, एक फंड का नहीं, ऑन एन एवरेज 27% तक की ग्रोथ मिल सकती है। सबसे कम ग्रोथ लार्ज कैप में होती है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी होती है, जैसे कि एफडी, वैसा कह सकते हैं। बाद में मिड स्मॉल कैप की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप बैंक, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 3 म्यूचुअल फंड्स मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी। और आप देखना, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों में आया है। इसका मतलब आप इसको, मतलब ऐसे तीनों में कॉमन, एक में तो खरीदना ही खरीदना। अगर आप अलग अलग डाइवर्सिफाइड चाहिए तो ठीक है, लेकिन या तो लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, एक ना एक में तो निपॉन इंडिया को आप खरीदना ही खरीदना। ये मेरे सजेशंस थे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।